हाय गाइस, तो आज हम करेंगे इंग्लिश की स्टोरी भोली चैप्टर नंबर 2, जो कि बहुत बड़ी और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होने वाली है। ठीक है, तो भोली भोली का असली नाम तो सुलेखा था, पर उसे सब भोली कहते थे। वो नामदार रामलाल की चौथी बेटी थी और सबसे छोटी थी। उसके 3 भाई और 3 बहनें थीं, जो सभी उससे बड़े थे। भोली जब पैदा हुई थी तो वो दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर थी, पर जब वो 10 महीने की हुई तो वो सिर के बल चारपाई से नीचे गिर गई थी, जिसके कारण वो मंद बुद्धि रह गई और बाकी बच्चों से पिछड़ी रह गई। इसी कारणवश उसे भोली नाम मिला। और जब भोली 2 साल की थी तो उसे चेचक हो गया। चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स, जो चिकन पॉक्स होता है उसकी तरह। अब चेचक हो गया तो उसके जो चेचक के निशान थे वो भोली के पूरे शरीर पे रह गए, काले धब्बे रह गए भोली के शरीर पर। और भोली धीरे धीरे कुरूप हो गई। और छोटी सी सुलेखा 5 साल की उम्र तक कुछ बोली ही नहीं। आखिरकार जब उसने बोलना शुरू किया तो वो हकला के बोलती थी। इस कारण से सब बच्चे, उसके भाई बहन उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी नकल करते थे। और इसी के स्वरूप भोली ने कम बोलना शुरू कर दिया। भोली बहुत कम बोलती थी। भोली के पिता एक किसान थे। भोली के सिवाय सभी बच्चे स्वस्थ थे। रामलाल ने अपने तीनों बेटों को विद्यालय भेज दिया, शहर में पढ़ने के लिए। और जहाँ तक बेटियों की बात थी तो बड़ी बेटी राधा का तो विवाह भी हो चुका था। दूसरी बेटी मंगला का विवाह तय हो चुका था। और तीसरी बेटी के लिए वर ढूंढना भी बाकी था, पर वो कोई बड़ी बात नहीं थी, कोई चिंता की बात नहीं थी। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी और मंदबुद्धि भी नहीं थी। लेकिन अब रामलाल भोली के बारे में चिंतित था, क्योंकि ना तो वो सुंदर थी और ना ही वो बुद्धिमान थी। जब मंगला का विवाह हुआ तो भोली उस समय 7 वर्ष की थी। और उसी वर्ष लड़कियों के लिए एक विद्यालय खुला। और रामलाल क्योंकि एक नामदार व्यक्ति थे, तो तहसीलदार अपने घोड़े पर सवार होकर उनके पास आए और उन्होंने कहा कि रामलाल, तुम एक राजस्वी अधिकारी हो, तुम यहाँ पे सरकार का प्रतिनिधि कर रहे हो, इसलिए तुम्हें गांव वालों के सामने एक उदाहरण रखना होगा। तुम्हें अपनी बेटियों को विद्यालय भेजना चाहिए। रामलाल ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? यदि लड़कियां स्कूल जाएगी तो उनसे विवाह कौन करेगा? लेकिन बेचारा रामलाल, उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो तहसीलदार की आज्ञा ना माने। तो अंततः उसकी पत्नी ने कहा, चलो मैं तुम्हें बताती हूँ क्या करना है। भोली को विद्यालय भेज दो। वैसे भी ना तो वो बुद्धिमान है, ना ही वो रूपवान है। उसके विवाह के तो वैसे भी कोई आसार दिखाई नहीं देते हैं। अगले दिन रामलाल ने भोली का हाथ पकड़ा और कहा, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। पर बेचारी भोली भयभीत हो गई। उसे नहीं पता था स्कूल कैसा होता है, वहाँ क्या होता है। उसे बस एक ही चीज़ याद आई उस समय। उसे याद आया कि किस तरह कुछ दिनों पहले उसकी बेचारी बूढ़ी गाय लक्ष्मी को भी घर से ऐसे ही बाहर निकाला था। और भोली बहुत डर गई। वो डर के बोली, न न न नहीं नहीं। हमें पता है ना, भोली हकलाती थी तो वो इसी तरह से बोल रही थी। और वहीं दूसरी तरफ उसके पिता गुस्से में बोले, तुम्हें हुआ क्या है मूर्ख लड़की, मैं तो तुम्हें विद्यालय ही ले जा रहा हूँ। फिर रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहनने को दे दो, क्योंकि भोली बहुत ज़्यादा गंदे कपड़ों में रहती थी, कोई उसका ध्यान नहीं रखता था। तो पार्ट 1 यहीं पे ही ख़त्म होता है और अब एक सस्पेंस के साथ ख़त्म होता है कि आगे क्या होगा। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। बाय बाय।